बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम सेल साइकिल की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, एमसीक्यूज आते हैं। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर। अब मैक्सिमम ग्रोथ हमें पता है G2 फेज में होती है। अगर आप G2 फेज का सेल भी देखें जो आपकी बुक में बनाया था, वो एज़ कम्पेयर टू बाकी सेल थोड़ा बड़ा है। और G2 फेज में इसने पिक्चर में भी मेंशन किया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि तमाम प्रोटीन्स जो नेसेसिटी होती हैं वो सारी इस फेज में बनती हैं सेल डिवीजन के लिए। देन आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू आपका आता है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द क्रोमोसोम डुप्लीकेट। एस फेज सिंथेसिस फेज होता है, यहाँ पे सिंथेसिस होती है, क्रोमोसोम नया बनता है, डुप्लीकेशन बनती है क्रोमोसोम की, इस वजह से इसको एस फेज सिंथेसिस फेज कहते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस। इट अकर्स इन सोमेटिक सेल, it results in genetically identical daughter cells, the chromosome number is halved in daughter cells, the results in formation of two daughter cells। अब यहाँ पे तो गलत मैंने मार्क किया हुआ है कि बाकी सारी चीज़ें सोमेटिक सेल्स में ही होते हैं माइटोसिस, देन जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। इसका आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होना। ये माइटोसिस में नहीं होते, मियोसिस में होते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है कि इसका आंसर है सी। देन फोर्थ का आंसर है, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स लाइन अप इन द सेंटर। सेंटर में हमें पता है कि मेटाफेज प्लेट बनती है, तब सेंटर में लाइन होते हैं। प्रोफेज में सेल प्रिपेयर होता है, मेटाफेज प्लेट बनती है बी में। सी में जो हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं, और डी में उन सिस्टर क्रोमेटिड्स के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवलप बनता है। फिफ्थ एमसीक्यू आपके पास है, इफ यू ऑब्जर्व अ सेल इन विच द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्मिंग अराउंड टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, व्हाट स्टेज इज इट कॉल्ड। अभी अभी मैंने आपको बताया कि टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात होती तो हमने साइटोकाइनेसिस कहना था। देन आपके पास सिक्स्थ एमसीक्यू है, हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट इन माइटोसिस। माइटोसिस के अमल में सेंट्रोसोम क्या काम करता है। सेंट्रोसोम का काम क्या है, उसने माइटोटिक स्पिंडल्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने माइटोटिक स्पिंडल्स बनाने हैं, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब अगर हम बात करें सेंट्रोसोम्स मेक माइटोटिक स्पिंडल इन, सेवन्थ एमसीक्यू आपके पास आता है कि सेंट्रोसोम माइटोटिक स्पिंडल एनिमल सेल में बनाते हैं, क्योंकि सेंट्रोसोम्स ना प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं ना ही प्लांट सेल में। एट्थ एमसीक्यू आपके पास है, ऑर्गेनिज्म हैज 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर मियोसिस 1, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिड्स विल बी प्रेजेंट। आपको पता है कि मियोसिस 1 में कोई ना एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता क्रोमोसोम्स का। अगर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो आपके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद होंगे। नाइन्थ एमसीक्यू है कि विच इवेंट इज यूनिक टू मियोसिस बट नॉट माइटोसिस। ये इसका आंसर है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा अमल है जो कि मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। इसको आप क्रॉसिंग ओवर कह दें, इसको आप जेनेटिक वेरिएशन कह लें, ये सारा कुछ जो है जेनेटिक वेरिएशन या क्रॉसिंग ओवर ये मियोसिस में ही होता है। अब आपके पास लास्ट एमसीक्यू आपकी बुक में है, why is meiosis 2 necessary after meiosis 1? To replicate chromosome replicate synthesis phase में होता है, to reduce the number of chromosomes। ये ओवरऑल मियोसिस का एक सिग्निफिकेंस है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। ये स्पेसिफिकली ये नीड नहीं है कि ये हमें ये नहीं बताता कि मियोसिस 2 मियोसिस 1 के बाद क्यों ज़रूरी है, ये हमें ओवरऑल बताता है कि मियोसिस क्यों ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस बताता है ये पॉइंट। डी टू इंश्योर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मियोसिस 1 में हो चुका होता है। बात हो रही है मियोसिस 2 में क्या ऐसा स्पेशल होता है, तो वो है सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं मियोसिस 2 में। इसका आंसर है सी। अब हम आएंगे राइट द शॉर्ट आंसर्स बी पोर्शन की तरफ। लिस्ट द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग G1 फेज ऑफ इंटरफेज। ये आपके पास टॉपिक G1 फेज आ जाएगा पेज 64 पे।
देन आपके पास है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एस फेज इन द सेल साइकिल। इसमें आपके पास एस फेज आ जाएगा, और जो भी बात पूछ रहा है मेन पर्पस की, तो वो है डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज का टॉपिक सर आएगा, ये भी पेज 64। ये अगर हम एक दफ़ा देख भी लें पेज 64 निकाल के, जो आपके पास ये G1 फेज का सारा टॉपिक है, ये आपके पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, और ये आपके पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। देन थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस इज द क्रोमेटिड सेपरेट। इसका आंसर है एनाफेज। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ डज क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन इन मायोसिस। इसका आंसर आपके पास पेज 73 पे मिलेगा। आपके पास जो आपका टॉपिक है मियोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये सारा आएगा इस शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन माइटोसिस। इसमें आपने स्पिंडल फाइबर का टॉपिक सारा डिस्कस करना है, जो कि आपके पास पेज नंबर 66 पे मौजूद है। पेज नंबर 66 अगर आप निकालें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास स्पिंडल फाइबर का टॉपिक यहाँ पे भी डिस्कस हुआ है, ये सेकंड पैराग्राफ, और इसके बाद ये भी स्पिंडल फाइबर्स डिस्कस हुए हैं। ये पैराग्राफ प्रोफेज से और मेटाफेज के ये 3 लाइंस, ये आपका इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। देन 6th शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, जो कि आपको कहता है कि हाउ साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। इसका आपके पास साइटोकाइनेसिस का सारा टॉपिक पेज नंबर 67 पे मौजूद है। वो सारा का सारा आपने विद डायग्राम डिस्कस करना है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल की डायग्राम, प्लांट सेल की डायग्राम। देन आपके पास 8th शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है, 7th शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। इसमें अगर आप देखेंगे कि मियोसिस 1 ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं बुक से। इसका जवाब आपके पास पेज 66 और पेज 69 पे, जो ये प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, एंड देन पेज 66 पे आपके पास प्रोफेज 1 ऑफ माइटोसिस, ये टॉपिक आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका मेन फ़र्क डिस्कस करना चाहें तो वो यही है कि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जबकि प्रोफेज ऑफ मियोसिस में हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो साइनेप्स फॉर्म करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, जो कि मियोसिस का एक मियोसिस 1 की एक ख़ास बात है। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 की ख़ास बात है ही ये कि उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। देन आपके पास 8th शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज मियोसिस डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। माइटोसिस में सेम होते हैं और मियोसिस में हाफ होते हैं, यही इसका आंसर है, इसी को आपने लिखना है। देन 9th शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट आर द की इवेंट्स ऑफ एनाफेज इन माइटोसिस। इसका आंसर आपको पेज 67 पे एनाफेज के टॉपिक में मिल जाएगा। इस सारा यहाँ पे आप एनाफेज का टॉपिक लिखेंगे इसमें। देन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आता है। देन शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है सेल डिवीजन में, तो इसमें आपके पास पेज नंबर 67 और पेज नंबर 66 में सेंट्रोसोम जहाँ पे स्टार्ट होता है कि सेंट्रोसोम का क्या काम है, ये टॉपिक सारा आपके पास आएगा मेटाफेज का सेंट्रोमेर से रिलेटेड। एंड देन आपके पास पेज 61 पे भी सेंट्रोमेर से रिलेटेड कि सेंट्रोमेर पे आके ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं, ठीक है। ये सारा आपके पास टॉपिक आएगा एनाफेज से और यहाँ से मेटाफेज से। देन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास आपकी बुक पूछती है कि व्हाट आर सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड व्हेन डू दे
सेपरेट इन मियोसिस। तो व्हेन डू दे सेपरेट इन मियोसिस, आपको पता है कि एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं मियोसिस में। इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 71 में ये एनाफेज इन एनाफेज 2 स्पिंडल फाइबर्स पुल सिस्टर क्रोमेटिड्स अपार्ट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, यहाँ पे एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रही है। लास्ट आपके पास 12th शॉर्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि हाउ इज माइटोसिस रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। इसमें आपके पास पेज नंबर 68 से रीजनरेशन का सारा टॉपिक इसमें आएगा। पॉसिबल हो तो आप डायग्राम भी शॉर्ट क्वेश्चन में ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ माइटोसिस। इसमें माइटोसिस का सारा टॉपिक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चारों आएंगी। देन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलो के बाद साइटोकाइनेसिस भी कवर करनी है इसमें। देन डिस्क्राइब साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब प्लांट और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस, इसमें आपका जो टॉपिक था ये साइटोकाइनेसिस का ये सारा करना है विद डायग्राम। ठीक है, और आई एम सॉरी अबाउट फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें फेजेस ऑफ माइटोसिस में आपने सिर्फ टीलोफेज तक लिखना है, साइटोकाइनेसिस डिस्कस नहीं करना। ठीक है, फेजेस ऑफ माइटोसिस ये सेपरेट टॉपिक है, देन साइटोकाइनेसिस सेपरेट टॉपिक है। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे हो गए। ये यहाँ पे यहीं तक करना है आपने, साइटोकाइनेसिस नहीं डिस्कस करना। देन नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब इसमें आपने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस के चारों पॉइंट्स लिखने हैं इफ़ पॉसिबल, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपके लिए मस्ट होना चाहिए कि आपने इन चारों पॉइंट्स के साथ फर्स्ट के साथ ये बॉक्स बनाना है, देन सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन के साथ ये डायग्राम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ ये डायग्राम। यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर होता है। देन अगर हम अपना नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखें आपकी बुक में, तो वो आपसे पूछती है डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 को हमने डिस्कस करना है, तो आप मियोसिस 1 को फेजेस ऑफ मियोसिस 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, प्रोफेज डिटेल में लिखेंगे, देन मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 विद दिस डायग्राम। यहाँ तक आपका ये सारा टॉपिक कवर होता है। यहाँ तक आप इसका आंसर देंगे मियोसिस 1 का। देन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपने सिग्निफिकेंस, फर्स्ट सिग्निफिकेंस की 2 सेपरेट हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बनेगी। देन सेकंड सिग्निफिकेंस की ये डायग्राम साथ बनेगी। ये यहाँ तक ये आपका टॉपिक कवर होगा। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज डिस्कस करनी है। इंक्विजिटिव क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि व्हाट रोल माइट मिस्टेक्स इन सेल साइकिल चेकपॉइंट्स प्ले इन इमरजेंस ऑफ कैंसर। ये आपको पता है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है जिसकी वजह से कैंसर बनता है, और कैंसर एक जगह पे रहे या फैल जाए जिस्म में, ये कैरेक्टराइज डिफरेंट हमने किया होता है इसको। Then why do skin cells divide continuously throughout an organism's existence but nerve muscle cells permanently exit the cell cycle? ये हमने देखा था कि G0 फेज में ये नर्व सेल्स और मसल सेल्स चले जाते हैं। उसकी वजह यही है कि जो हमारी ग्रोथ है, हमने बढ़ना है, ठीक है, वो उसके लिए हमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा चाहिए जो कि माइटोसिस करता है, जबकि नर्व सेल्स, मसल सेल्स की हमें थ्रू आउट उनकी जो लाइफ साइकिल होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। इस वजह से हमें उनकी बेट की मल्टीप्लिकेशन चाहिए नहीं होती, जिसकी वजह से वो G0 फेज में एंटर हो जाते हैं और टेम्परेली एंटर होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है G0 फेज। शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन ये वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से G0 फेज इंपॉर्टेंट काफ़ी है ये बॉक्स। तो ये काफ़ी सेल्स जो हैं वो फिर जिनकी ज़रूरत नहीं होती, जिसका लाइफ साइकिल जैसे RBCs का था हमारे पास 120 डेज, जिनका लाइफ साइकिल नॉन एंडिंग होता है, वो फिर G0 फेज में चले जाते हैं क्योंकि हमें उनकी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं होती।
यही इसका आंसर है। अदरवाइज इंक्विजिटिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, जो कि हम डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ सेल साइकिल हमारा टॉपिक खत्म होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।